अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ इज़ फन। तो आज हमारा है नेक्स्ट लेक्चर। अगेन आपके पास नेक्स्ट लेक्चर वही फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड ऑपरेशन ऑन सेट, लेकिन उसमें हम सबसे पहले कुछ लॉज हैं हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले। तो देखते हैं वो लॉज हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहला लॉ है आपके पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन आपके पास क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये है आपके पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन में जस्ट डिफरेंस ये है कि आप जब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन कर रहे थे तो हमने सेंटर में यूनियन का सिंबल पुट किया था, और जब आप कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो मैंने जस्ट सेंटर में इंटरसेक्शन का सिंबल पुट कर दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन कि आपके पास एसोसिएटिव लॉ कौन सा है। कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास सिर्फ दो सेट्स होते हैं, आप जो मर्जी ले लें, लेकिन एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास तीन सेट होते हैं। आप एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन की बात कर रहे हैं तो मैं आपके पास लिखती हूँ ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। ये है हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड होगी हमारे पास ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। याद रखिएगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे बी और सी का पेयर है तो राइट हैंड साइड पे ए और बी का पेयर होगा। क्लियर? ये है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अगेन आपको यही बताऊंगी कि आपके पास यूनियन को रिप्लेस कर देंगे हम इंटरसेक्शन से, बाकी अल्फ़ाबेट्स आपके एज इट इज़ आएंगे। तो आपके पास राइट हैंड साइड होगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इसमें स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक्स क्यों होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जहाँ पे यूनियन का सिंबल पुट करना होता है वहाँ पे इंटरसेक्शन पुट कर देते हैं, और जहाँ इंटरसेक्शन पुट करना होता है वहाँ यूनियन पुट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक इजी मेथड बता देती हूँ कि आपने ये कैसे याद रखना है। हमारे पास जैसे एसोसिएटिव लॉ में तीन सेट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी हमारे पास तीन सेट होते हैं, लेकिन एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन सेपरेट था, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन सेपरेट है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपके पास यूनियन भी आता है और इंटरसेक्शन भी। अब हम देखते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे। अगेन आप सिंपल यही तीनों अल्फ़ाबेट्स लिख दें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इनके सेंटर में आपने कौन कौन से सिंबल पुट करने हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, यूनियन। तो मैं फ़ौरन से पहला अल्फ़ाबेट लिखने के बाद पुट कर देती हूँ यूनियन। फिर आपके पास आ रहा है ओवरवर्ड। ओवरवर्ड से आप याद रखेंगे कि आपने ब्रैकेट्स पुट करनी है। ओवर इंटरसेक्शन, इट मीन जो सेंटर में दो आपके पास अल्फ़ाबेट आ रहे हैं उनके दरमियान में आपने कौन सा सिंबल पुट करना है, इंटरसेक्शन का। ये तो थी हमारे पास फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड। अब हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड को आप कैसे लर्न करेंगे कि आप देखेंगे कि पहले ब्रैकेट के अंदर आपके पास कौन सा सिंबल है, इंटरसेक्शन, और यूनियन का सिंबल आपका ब्रैकेट से बाहर है। अब हम राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, वो सिंबल जो कि पहले ब्रैकेट से बाहर था अब हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको ले जाएंगे ब्रैकेट से बाहर। लेकिन आपके पास पहले बी और सी का पेयर था, अब हम ए बी का पेयर बनाएंगे और ए सी का पेयर बनाएंगे। आपके पास क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आपने याद रखना है कि ए के साथ बी का पेयर बनेगा और ए के साथ सी का पेयर बनेगा। बी और सी का पेयर पहले ही लेफ्ट हैंड साइड पे बन चुका है, तो अगेन ये वाला पेयर राइट हैंड साइड पे नहीं आएगा। आप ये याद रखेंगे कि यूनियन हमारा पहले ब्रैकेट से बाहर था, अब यूनियन दोनों जगह ब्रैकेट के अंदर है, और इंटरसेक्शन हमारा ब्रैकेट के अंदर था, अब इंटरसेक्शन दोनों ब्रैकेट से बाहर है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अगेन वही आपके पास तीन अल्फ़ाबेट आ जाएंगे।
अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, पहले आपके पास आ रहा है इंटरसेक्शन। इट मीन मैंने पहला अल्फ़ाबेट लिखने के फ़ौरन बाद क्या पुट कर देना है, इंटरसेक्शन का सिंबल। ओवर यूनियन यानी कि ब्रैकेट्स पुट करनी है और सेंटर में आपके पास आएगा यूनियन। अब आपके पास ये है लेफ्ट हैंड साइड, अगेन हम देखते हैं राइट हैंड साइड। अभी मैंने आपको बताया था कि जो सिंबल आपका ब्रैकेट से बाहर था वो ब्रैकेट के अंदर चला गया और जो ब्रैकेट के अंदर था वो बाहर आ गया। अब यहाँ आपका बाहर है इंटरसेक्शन, तो हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपके पास राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं अपना लास्ट लॉ, जो कि क्या है, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ आपको पहले पता होना चाहिए कि इसका नेम डिमॉर्गन्स लॉ क्यों रखा गया, कि ये लॉ आपका इंट्रोड्यूस करवाया था डिमॉर्गन्स ने, जो कि आपके पास एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, ठीक है, उसके नेम पे इसका नेम रखा गया है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ आपके पास क्या है, इसके दो लॉज हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला लॉ क्या है, ए यूनियन बी ब्रैकेट डैश, ये डैश रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट को, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये लॉ आपने कैसे याद रखना है कि लेफ़्ट साइड पे अगर आपके पास यूनियन है तो राइट साइड पे इंटरसेक्शन होगा, और अगर लेफ़्ट साइड पे आपके पास होल का कॉम्प्लीमेंट है तो राइट साइड पे दोनों के सेपरेट कॉम्प्लीमेंट होंगे। एक ये है आपके पास डिमॉर्गन लॉ, और दूसरा आपके पास है डिमॉर्गन लॉ ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इस कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी जगह एक छोटा सा सी लिख दें तो वो भी करेक्ट होगा। ये आपका बेसिकली कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है कि अगर आपने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो वो आपका बराबर होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अगर आपने बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो तो वो होता है यूनिवर्सल सेट माइनस बी। मीन आपने किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो हम उसको माइनस करते हैं यूनिवर्सल सेट में से। क्लियर? तो ये है आपके पास डिमॉर्गन के दो लॉज। क्लियर? ये थे हमारे कुछ लॉज। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि एक्सरसाइज 1.2। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि आपने वेरीफाई करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। मैं इसमें आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। मैं आपको करवा रही हूँ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखते हैं हमने ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये बेसिकली कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। हमारे पास सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 अप टू 15 एंड बी दिया हुआ है 6 8 9 अप टू 20। ये हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूव करना है। तो आइए सबसे पहले हम उसके लिए देखते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी है आपके पास, सबसे पहले सेट ए आएगा 1 2 3 एंड अप टू 15। फिर आपके पास आएगा यूनियन का सिंबल और फिर आपके पास आएगा सेट बी 6 8 10 अप टू 20। ये आपने पिछली क्लासेस में भी कॉन्सेप्ट लिया है कि यूनियन में हमारे पास सारे एलिमेंट्स आते हैं लेकिन अरेंज होकर आते हैं। तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा यूनियन में 1 2 3। अब आप देख रहे हैं 1 2 3 अप टू 15 तक है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं 6 8 10 अप टू 20 है। सो 1 से यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो अरेंज होके सारे एलिमेंट्स आएंगे। इट मीन 1 2 3 अप टू 15 तक तो आपके पास सारे एलिमेंट्स आ गए। और अगर आप यहाँ से देखें 6 8 10, ये आपको नज़र आ रहे हैं कि आपके पास क्या चल रहा है। अगर आप देखें 2 का टेबल, 2 आपके पास 2 1 द 2 होता है वो मिसिंग है, 2 2 द 4 होता है वो मिसिंग है। लेकिन अगर उससे ऑनवर्ड आप देखें 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 5 द 10, तो आप यहाँ नोट करें यहाँ पे 2 का टेबल कंटिन्यूसली चल रहा है। तो आपके पास क्या है कि अप टू 15 तक तो नंबर आपके पास सारे आ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन नेक्स्ट आपके पास 2 के टेबल में 16 आता है तो यहाँ 16 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 17 नहीं आएगा क्योंकि 17 इस सेट ए में नहीं है और सेट बी में भी 17 नहीं है क्योंकि सेट बी में 2 का टेबल चल रहा है। क्लियर?
तो ये आपके पास 17 नहीं होगा। यहाँ पे नेक्स्ट आपका नंबर आएगा 18। फिर नेक्स्ट आपका 19 नहीं आएगा क्योंकि 2 के टेबल में 19 नहीं आता, तो लास्ट आपका नंबर आएगा 20। ये है आपके पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये था आपका ए यूनियन बी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड, क्या लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। अब है आपके पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, बी यूनियन ए। बी यूनियन ए आपके पास क्या है, सेट बी है आपके पास 6, 8, 10 एंड अप टू 20। यूनियन सेट ए है आपके पास 1, 2, 3 एंड अप टू 15। अगेन हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं, तो यूनियन में आपके एज इट इज़ सारे एलिमेंट्स आते हैं लेकिन अरेंज होकर आते हैं। तो अगेन आपके पास आंसर क्या आएगा 1। हम देखें 1 से 15 तक सारे नंबर हैं, लेकिन यहाँ पे 2 का टेबल चल रहा है, तो 6 से ऑनवर्ड नंबर हैं वो जो कि 2 के टेबल पे आते हैं। तो आपके पास 1, 2, 3 से लेके आपके पास अप टू 15 तक एज इट इज़ सारे नंबर्स आएंगे, लेकिन आगे अगेन आपके पास आएगा 16, 18 और लास्ट आपके पास आएगा 20। तो अब अगर हम चेक करें लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट। क्लियर। अब आपको मैं बता रही हूँ हमने किया था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब है हमारे पास उसी क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, जिसमें हमें कहा है कि वेरीफाई करें ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। इसके लिए भी अगेन मैं वही वाले सेट ले रही हूँ। सेट ए है मेरे पास 1, 2, 3 अप टू 15। सेट बी है मेरे पास 6, 8, 10 अप टू 20। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड कि आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड क्या है। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मीन सबसे पहले आपके पास सेट ए आ जाएगा 1, 2, 3 एंड अप टू 15। इंटरसेक्शन फिर सेट बी आ जाएगा 6, 8, 10 एंड अप टू 20। अब है आपके पास आपने इंटरसेक्शन लेनी है। हमारे पास इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब अगर आप देखें यहाँ पे 1 से लेके 15 तक सारे नंबर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 6 है, 8 है, 10 है। उसके बाद अगर आपने देखना हो कि नेक्स्ट क्या होगा, 2, 3 द 6, 2, 4 द 8 और 2, 5 द 10। फिर आपके पास क्या होगा, 2, 5 द 10, 2, 6 द आपके पास क्या होता है 12, 2, 7 द 14, 2, 8 द 16, 2, 9 द 18 और 2, 10 द 20। हमारे पास ये वाले नंबर आएंगे दरमियान में। अब हमने इंटरसेक्शन लेनी है, तो इंटरसेक्शन में वो वाले एलिमेंट्स आएंगे अगेन जो कॉमन हो। अब आप देखें यहाँ पे 1 से लेके 15 तक सारे हैं। अब 1 से 15 में ऐसे कौन से नंबर हैं जो यहाँ पर भी हैं, आपके पास वो कौन कौन से हैं। अगर आप देखें कि आपके पास 6 यहाँ पर भी आएगा सेट ए में भी, तो आपके पास ये आ जाएगा इंटरसेक्शन में। फिर 7 आपके पास सेट ए में है, लेकिन 7 आपका सेट बी में नहीं है, इसलिए आंसर में नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं कि 8 हमारा सेट ए में आएगा, सेट बी में भी 8 है, तो इट मीन इंटरसेक्शन में हमारा 8 भी आएगा। अब हम देखें सेट ए में हमारा 9 आएगा, लेकिन सेट बी में हमारा 9 नहीं है, तो इसलिए इंटरसेक्शन के आंसर में ये नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ए में 10 होगा। अब अगर हम चेक करें तो सेट बी में भी 10 है, इट मीन हमारे इंटरसेक्शन के आंसर में 10 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेट ए में 11 आएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे सेट बी में देखें 11 नहीं है, इट मीन आंसर में 11 नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास सेट ए में 12 आएगा, अगर हम सेट बी में देखें तो वहाँ भी 12 मौजूद है, तो इट मीन आपके इंटरसेक्शन के आंसर में 12 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 13 होगा, लेकिन अगर आप सेट बी में देखें तो 13 नहीं है, वहाँ पे 14 है, इट मीन हमारे आंसर में 13 नहीं आना।
नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे नंबर 14 आएगा। अब अगर आप चेक करें तो सेट बी में भी आपके पास 14 है, इट मीन आपके इंटरसेक्शन के आंसर में 14 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 15 है, लेकिन यहाँ पे 15 नहीं है, इट मीन आंसर में 15 नहीं आएगा। अब इससे आगे वाले फर्दर नंबर हम नहीं देख सकते, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि इंटरसेक्शन में आते ही कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो इससे ज़्यादा आगे और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इट मीन यहीं पे आपका सेट क्लोज। तो ये थी आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है आपके पास बी इंटरसेक्शन ए। आपके पास सेट बी आएगा। सेट बी क्या है? 6, 8, 10 एंड अप टू 20। इंटरसेक्शन सेट ए है आपके पास 1, 2, 3 एंड अप टू 15। अगेन इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो इंटरसेक्शन के आंसर में वो आते हैं जो कि आपके पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 यहाँ भी है और 6 आपके पास 1 to 15 6 यहाँ पर भी आएगा, तो इट मीन 6 हमारे इंटरसेक्शन के आंसर में एज इट इज़ आएगा। अब आप देखें नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास 8 हमारा इस सेट में भी कंटेन करेगा, तो इट मीन हमारे आंसर में 8 भी आएगा। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट 10, तो अगर हम यहाँ पे देखें 1 to 15 है, तो अगेन 10 भी आपके आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने आपको ऊपर बताया कि नेक्स्ट नंबर 12 आएगा, तो अब यहाँ पे 15 तक नंबर है, तो इट मीन 12 भी आपके आंसर में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट आपके पास 12 के बाद 14 आ रहा था यहाँ पे, तो आप देखें 1 से 15 तक है, तो इट मीन 14 भी इसके अंदर कंटेन करेगा, लेकिन उससे आगे वाले नंबर कंटेन नहीं करेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन है, ये आपका 15 पे स्टॉप हो गया है, तो इट मीन इससे आगे वाले नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो ये थी आपकी राइट हैंड साइड। अब अगर हम देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है, तो आप लास्ट में जस्ट लिखेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया, और जो आपके इम्पॉर्टेंट लॉस थे वो हमने देख लिए हैं। थैंक यू सो मच आज के लेक्चर देखने के लिए। लेकिन अगेन आपको इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो टाइम पे मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।